The velocity of a body with respect to a moving body is called relative velocity. सपोज कीजिए हमारे पास दो बॉडीज हैं A एंड B, तो A की वेलोसिटी जो B के लिहाज से होगी इसे हम VAB से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड दिस इज डिफाइंड एज VA माइनस VB, यानी VA माइनस VB is actually the relative velocity of A with respect to B. आसान अल्फाज में ये बात याद रखिएगा, रिलेटिव वेलोसिटी में जो ऑब्जर्वर होगा उसकी वेलोसिटी को आपने माइनस करना होता है। ये VB जो है दिस इज एक्चुअली ऑब्जर्वर वेलोसिटी। क्या मतलब है इस चीज़ का? सपोज कीजिए मैं कह रहा हूँ दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, B के लिहाज से, यानी B यहाँ ऑब्जर्वर है। कल को अगर मैं ये कहता हूँ कि कोई C बॉडी की वेलोसिटी है A के लिहाज से, तो वो क्या होगी? वो VC में से आप A की वेलोसिटी माइनस करोगे, जिसके लिहाज से आप वेलोसिटी निकाल रहे हो उसकी वेलोसिटी को आप माइनस कर दीजिए, तो एज ए रिजल्ट वो उस ऑब्जेक्ट की रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑब्जर्वर। आई होप यू गॉट इट। नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, ये डायग्राम को देखिए। इस डायग्राम में जो कार A है ये VA वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है और कार B VB वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। और एक तीसरी कार एट रेस्ट पड़ी हुई है, दैट इज कार C, या कार C को ग्राउंड भी कह सकते हैं, क्योंकि कार A और कार B मूव कर रही हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड या विद रिस्पेक्ट टू द कार C विच इज़ एट रेस्ट। यानी इस टाइम C ऑब्जर्वर के हिसाब से या ग्राउंड के हिसाब से इन दोनों कार्स की जो भी वेलोसिटी होगी VA एंड VB, इसे कहते हैं एब्सोल्यूट वेलोसिटी। लेकिन जब मैं A कार की B के हिसाब से देखूंगा तो इसे कहेंगे VA माइनस VB। और अगर मैं B की वेलोसिटी A के हिसाब से देखना चाह रहा हूँ, VBA देखना चाह रहा हूँ, दिस वुड बी VB माइनस VA। यानी आप जिस रिलेटिव वेलोसिटी की बात कर रहे हैं उसमें वो A के हिसाब से B की भी हो सकती है, B के हिसाब से A की भी हो सकती है। जिसके हिसाब से देख रहे होंगे, जिसके रिलेटिव देख रहे होंगे, वो ऑब्जर्वर होगा और उसकी वेलोसिटी को आपने किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में से माइनस कर दिया तो वो उस ऑब्जेक्ट की रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी उस ऑब्जर्वर के लिहाज से। सपोज कीजिए कार A मूव कर रही है विद अ स्पीड ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड एंड कार B इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ एक बात ज़रा समझिए कि जब ये कार A कार B को ओवरटेक करने लगेगी, यानी ये कार A यहाँ पे पहुँची, अब ये इसको ओवरटेक जब करेगी तो देखिए एक सेकंड में जो कार A है ये फासला कवर करेगी 150 और ये यहाँ पहुँच जाएगी। सपोज कर लीजिए कि कार A ने 150 मीटर का डिस्टेंस कवर किया इन 1 सेकेंड। इसी 1 सेकेंड में कार B भी तो ट्रैवल करेगी ना एट अ रेट ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, तो इसी 1 सेकेंड में ये 100 मीटर ट्रैवल करके आगे आ जाएगी, यानी से कार B यहाँ पे पहुँच गई है और इसने ये डिस्टेंस 100 मीटर कवर किया है। तो अब ज़रा सोचिए कार A कार B से क्या 150 मीटर दूर गई है कि जस्ट 50 मीटर दूर गई है, विच इज़ 150 माइनस 100, 50 मीटर। तो आपने देखा सेम डायरेक्शन में जब भी दो कार्स मूव कर रही होंगी उनकी रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए सिंपल उन वेलोसिटीज़ को हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ से रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A आ गई, VB माइनस VA, सिंपली माइनस कर देना है, यानी 100 माइनस 150, आंसर इज माइनस 50 मीटर पर सेकेंड। और यही वेलोसिटी A की B के हिसाब से क्या निकलेगी? VA माइनस VB, जिसके हिसाब से निकालते उसको माइनस करना होता है। सो ये निकलेगी आपके पास 150 माइनस 100, आंसर इज प्लस 50 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इट? ऑफ कोर्स इस केस में आप देख रहे हैं जो कार A है वो कार B से दूर जा रही है और कार B कार A की तरफ जा रही है, यानी relative velocities are equal in magnitude but opposite in direction in this case। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये भी तो हो सकता था कि दो कार्स ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही होती, से ये कार A है ये इस डायरेक्शन में आ रही है विद वेलोसिटी VA,
से 100 मीटर पर सेकेंड, और कार बी ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है लाइक दिस। ये कार बी है जो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ से 50 मीटर पर सेकेंड। जैसे ही ये अपने क्रॉसिंग पॉइंट पे पहुंचेंगी डियर स्टूडेंट्स, यानी कार ए यहाँ पे होगी, इस तरफ जा रही होगी, और कार बी क्रॉस करते हुए ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही होगी। इस क्रॉसिंग पॉइंट पे ज़रा चेक कीजिए। अब 1 सेकेंड में आफ्टर दिस क्रॉसिंग पॉइंट जो ए वाली कार है ये ट्रैवल करेगी 100 मीटर, और जो कार बी है ये ट्रैवल करेगी 50 मीटर। तो इनके दरमियान 1 सेकेंड के बाद जो टोटल सेपरेशन बनी, क्या डियर स्टूडेंट्स ये 100 प्लस 50 150 मीटर नहीं बनेगी? इसका मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में यही रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए हम दोनों वेलोसिटीज़ को प्लस कर दिया करेंगे। और ये एक्चुअली वेक्टर सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी भी है। हमने ये बात पढ़ी हुई है कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन पैरेलल केस में मिनिमम आता है और एंटी पैरेलल के केस में मैक्सिमम आता है, इसीलिए यहाँ मैक्सिमम आंसर आ रहा है। तो यहाँ हमने दो बातें सीखी। ये जो ऊपर वाली बात थी जिसमें हमने वेलोसिटीज़ को माइनस किया था, दिस इज़ द केस ऑफ सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन का मतलब थीटा 0 है बिटवीन वी ए एंड वी बी। और आप जानते हो कि यहाँ पे दो वेक्टर्स का जो सब्ट्रैक्शन है ये मिनिमम होता है, सिंपल दोनों के मैग्नीट्यूड्स को माइनस कर देते हैं। और दूसरा रिजल्ट डियर स्टूडेंट्स ये आया कि रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए आप सिंपली दोनों वेलोसिटीज़ को ऐड कर दिया करेंगे अगर आप फाइंड करेंगे कि दो बॉडीज़ की डायरेक्शन वेलोसिटीज़ की ऑपोजिट है। और ये डियर स्टूडेंट्स कब वैलिड होगा? यानी ये तभी वैलिड है जब दो बॉडीज़ ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। ऑपोजिट डायरेक्शन में आप जानते हैं दो वेलोसिटीज़ या दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल होता है 180, और 180 के केस में वेक्टर सब्ट्रैक्शन मैक्सिमम आती है। इसका मतलब कभी ये सिंपली प्लस हो रहा है, कभी ये सिंपली माइनस हो रहा है, ये एक्चुअली वेक्टर की प्रॉपर्टीज़ हैं। सो ये मेरे पास केस नंबर 2 आ गया। अभी तक हमने सिर्फ ये डिस्कस किया है कि दो बॉडीज़ की डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी सेम है या ऑपोजिट है। अगर इन दोनों में से कोई केस ना हो, 90 डिग्री में भी हो सकती हैं, 30 डिग्री में भी हो सकती हैं, तो उस केस में आप ये चेंज इन वेलोसिटी या रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए वही वेक्टर मेथड आप अप्लाई करोगे, जो कि आप जानते हो कभी भी दो वेक्टर्स का डिफरेंस का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो उसके लिए ये फार्मूला बनेगा √VA² प्लस VB² माइनस 2VA/VB कॉज ऑफ थीटा। मैग्नीट्यूड तो आपको इस फार्मूला से पता चल जाएगी, स्क्वायर रूट वाले फार्मूला से, लेकिन डायरेक्शन के लिए ऑफ कोर्स आपको ड्रॉ करके देखना पड़ेगा। यहाँ तक जस्ट हमने डियर स्टूडेंट्स रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड किया है। नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह हम इसी कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करेंगे डिफरेंट क्वेश्चंस के थ्रू।